नीचे कपिल भाई चले। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री बद्री विशाल, जय श्री बद्रीनाथ बाबा की जय हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लेके आ गए हैं बाबा बद्रीनाथ धाम में। तो आइए हम आज आप सबको बद्रीनाथ बाबा का दर्शन करवाते हैं और साथ में बद्रीनाथ धाम में कहाँ कहाँ घूमना है और बजट क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बद्रीनाथ बाबा के दर्शन करते हैं और सारी डिटेल्स शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम कैसे पहुँचे और अपनी यात्रा कैसे स्टार्ट करें। तो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम जाने के लिए आप अपने शहर से सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश आ जाइए। हरिद्वार और ऋषिकेश आने के लिए आपको अपने शहर से बस या ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपको बस या ट्रेन अपने शहर से डायरेक्ट नहीं मिल रही है तो आप पहले दिल्ली आ जाइए और दिल्ली से आपको बहुत सारी बस या ट्रेन आपको मिल जाएगी हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ेगा और वहां से भी आप डायरेक्ट बद्रीनाथ के लिए बस ले सकते हैं या फिर हरिद्वार या ऋषिकेश आकर भी आप बस ले सकते हैं। तो दोस्तों, हरिद्वार या ऋषिकेश आने के बाद आप पहले गंगा जी में स्नान कीजिए और अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से बहुत सारी बस या टैक्सी मिल जाएगी बद्रीनाथ धाम के लिए। वैसे मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं केदारनाथ धाम से ही डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम गया था। तो सोनप्रयाग के सीतापुर बस स्टैंड से हमको सुबह में 4 बजे बद्रीनाथ धाम के लिए बस मिल गया था, जो हमको 3 बजे अप्रॉक्स बद्रीनाथ धाम पहुंचा दिया था। तो करीब 10 या 11 घंटे आपको सीतापुर से बद्रीनाथ आने में लग जाएगा। जय बद्री विशाल, बद्रीनाथ बाबा की जय हो। तो दोस्तों, कल हम यहाँ पर आने के बाद यही डॉर्मेट्री लिए थे और रात में यहीं पर स्टे किए। सुबह में फ्रेश होकर अब चल रहे हैं हम बद्रीनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए। तो देख लीजिए, यही डॉर्मेट्री है और बहुत ही अच्छा सर्विस दिया, बहुत ही नीट एंड क्लीन है, आप देख सकते हैं। और चलिए हम आपको इसका बाहर का व्यू दिखाते हैं। तो देखिए, यही है बंगूर भवन। यहाँ से मंदिर मात्र 3 से 4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। चलिए हम चलकर दर्शन करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम अपने हॉस्टल से निकलते ही आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और यहाँ से जस्ट 2 से 3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे बद्रीनाथ बाबा का टेम्पल है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और दर्शन करवाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बद्रीनाथ धाम में आपको कोई ट्रैकिंग नहीं करना है। बस स्टैंड के पास में ही बद्रीनाथ बाबा का मंदिर है। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर तक जाने वाले रास्ते में आपको बहुत सारी छोटी मोटी दुकानें देखने को मिल जाएगी और खाने पीने के लिए भी आपको यहाँ पर बहुत सारी रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगी। और अभी सुबह का टाइम है तो सुबह का नज़ारा आप देख ही सकते हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है। एंड चलिए हम चलते हैं। तो दोस्तों, हॉस्टल से निकलने के बाद 2-3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे थोड़ा ही दूर आने के बाद यहाँ से मंदिर का फर्स्ट व्यू दिखता है, जो कि देखिए यहाँ से बद्री विशाल बाबा का मंदिर का फर्स्ट दर्शन। और चलिए हम आपको अब चल के दर्शन करवाते हैं और दिखाते हैं अंदर में कैसा है।
तो आप देख सकते हैं यही है वो दिव्य मंदिर जो कि अलकनंदा नदी के दाहिने साइड में स्थापित है और उसमें हमारे बद्रीनाथ बाबा विराजमान हैं। ये मंदिर स्वयं नारायण विष्णु जी को ही समर्पित है। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री बद्री विशाल, जय श्री बद्रीनाथ बाबा की जय हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लेके आ गए हैं बाबा बद्रीनाथ धाम में। तो आइए हम आज आप सबको बद्रीनाथ बाबा का दर्शन करवाते हैं और साथ में बद्रीनाथ धाम में कहाँ कहाँ घूमना है और बजट क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बद्रीनाथ बाबा के दर्शन करते हैं और सारी डिटेल्स शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। तो दोस्तों अभी हम दर्शन कर लिए हैं और हम बद्रीनाथ बाबा के मंदिर के जो कैंपस है उसी में अभी खड़े हैं। तो पीछे में आप देख सकते हैं यही वो मंदिर है जो बद्री विशाल बद्रीनाथ बाबा का मंदिर है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बद्रीनाथ धाम जो है वो बड़े चार धाम में भी दर्शन करने के लिए आते हैं सब, और छोटे चार धाम वाले भी दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये धाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम में ही स्वर्ग की हवा आते हैं। तो देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। अंदर में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इसके वजह से हम आपको अंदर की नहीं दिखा सकते हैं। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं तप्त कुंड कहाँ पे है। तप्त कुंड में गर्म पानी है और चलिए हम आपको आगे बताते हैं सारी डिटेल्स। एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए, जय श्री बद्री विशाल बद्रीनाथ बाबा की जय हो। और ये देखिए ये है बद्रीनाथ बाबा का मंदिर और नीचे में देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं अलकनंदा रिवर है जो कि आगे में बहती है। और देखिए यहीं पे है तप्त कुंड। तो चलिए हम आपको चलकर दिखाते हैं। देखिए ये मंदिर से आने का रास्ता, नीचे उतरने का रास्ता है और इधर से ही उतर के हम इधर जाते हैं तप्त कुंड की तरफ। ये देखिए ये चला जाएगा बाहर की ओर और ये रास्ता देखिए तप्त कुंड के साइड चला जाएगा। देखिए यही है तप्त कुंड और इसी में गर्म पानी रहता है और ऐसा माना जाता है कि दर्शन करने से पहले इस तप्त कुंड में स्नान कर लेना चाहिए और फिर जाके दर्शन करना चाहिए। यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग तप्त कुंड है और सारी व्यवस्था यहाँ पे है, तो आप आके यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। ये देखिए तप्त कुंड परिसर में कुछ संदेश भी है, कृपया इसको ध्यान में रखिएगा। ये देखिए लेडीज़ लोग के लिए तप्त कुंड, तो यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये तप्त कुंड में नहाने के बाद आप यहाँ पर पूजा पाठ भी कर सकते हैं। बद्रीनाथ मंदिर एक प्राचीन पवित्र मंदिर है जो वैदिक काल के है। मंदिर वैष्णवों के लिए 108 दिव्य देशम में से एक है जहां वे अपने पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करते। बद्रीनाथ भी पंच बद्री में से एक है। अन्य 4 बद्री योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्धा बद्री और आदि बद्री शामिल है।
ब्रह्मांड में अष्टम वैकुंठ के रूप में मान्यता प्राप्त श्री बद्रीनाथ की वह भूमि है जिसकी अध्यक्षता स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। सतयुग का बद्रीनाथ धाम, त्रेता का रामेश्वरम, द्वापर का द्वारका और जगन्नाथपुरी को कलयुग का मान्यता मिली है और यही भारत के प्रसिद्ध बड़े 4 धाम जाने जाते हैं। आइए जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम का बद्रीनाथ नाम कैसे पड़ा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु इस स्थान पर ध्यान में बैठे थे। अपने ध्यान के दौरान भगवान विष्णु ठंड के मौसम से अनजान थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष के रूप में उनकी रक्षा की। देवी लक्ष्मी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस स्थान का नाम बद्री का आश्रम रखा। इसीलिए भगवान विष्णु को बद्री विशाल एक बेर के रूप में और बद्रीनाथ भगवान बद्री के पति के रूप में कहा जाता है। इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा ही किया गया है। जय श्री बद्री विशाल बद्रीनाथ बाबा की जय। तो दोस्तों, बद्रीनाथ बाबा का हम दर्शन कर चुके हैं और यहाँ पर हम घूम लिए और अब हम चलते हैं यहाँ से इंडिया का लास्ट विलेज माना विलेज, जो कि यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। तो हम वहीं पे जा रहे हैं अभी। तो यहाँ से गाड़ी भी जाती है, 2 से 2.5 किलोमीटर है तो पैदल ही चल लेते हैं। और पहाड़ों में चलने का मज़ा तो आप जानते ही होंगे। देखिए अभी हम पैदल ही चल रहे हैं, यहाँ खूबसूरत वादियों का नज़ारा देखिए। आपको लगेगा कि ऐसा मौसम में गाड़ी से जाना चाहिए, पैदल ही बहुत अच्छा है। और चलिए हम चलकर आपको दिखाते हैं और माना विलेज को भी एक्सप्लोर करते हैं एंड सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। यार सच में इतना अच्छा जगह है ना कि यहाँ की जितनी भी तारीफ़ करूँ वो कम है। देखिए रास्ते में एक छोटा सा मंदिर भी दिख रहा है। यार ऐसा जगह पे और ऐसा मौसम में पैदल चलने का मज़ा ही कुछ और होता है। देखिए दुर्गा माता का मंदिर है, दर्शन कर लीजिए। जय माता दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं हम आपको। देखिए वो पहाड़ दिख रहा होगा ऊपर में। ये देखिए हम इसी अलकनंदा नदी के साइड से जा रहे हैं और इसी के साइड से जाते जाते हम माना विलेज पहुंच जाएंगे कुछ देर में। और ये देखिए रास्ते में एक छोटा सा वाटरफॉल, पहाड़ों से पानी आते हुए। तो दोस्तों देखिए हम माना विलेज पहुंच चुके हैं और चलिए अब हम अंदर चल के दिखाते हैं आपको और यहाँ पर क्या क्या है घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए और देखने के लिए। सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। ये देखिए माना विलेज में एंट्री करते ही आपको एक ऐसा वाटरफॉल देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में ही। चलिए और हम आगे दिखाते हैं। और ये भी देखिए अलकनंदा नदी में मिल जाती है। अभी हम आ गए हैं महावीर घंटाकर्ण प्रवेश द्वार के पास। एंट्री करते हैं हम लोग और फिर चलते हैं आगे। एंट्री करते ही आपको रोड बहुत ही गली के टाइप में दिखेगा आपको। और आप भीड़ तो आप देख ही रहे हैं। ये सब बद्रीनाथ धाम से दर्शन करके डायरेक्ट इधर आते हैं घूमने के लिए। यहाँ पे छोटी मोटी मार्केट भी आपको मिल जाएगा जहाँ पर आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। देखिए ये माना गांव बहुत ही छोटा सा गांव है, पहाड़ों पर बसा हुआ, बट बहुत ही अच्छा गांव है। देखिए आप यहाँ पर कैसे छोटे छोटे जगहों पे कुछ कुछ सब्जियां भी उगाते हैं ये लोग।
देखिए अभी हम इधर से आए हैं और इधर से आइएगा तो यहाँ पे है पुलिस चौकी, और पुलिस चौकी के पास आपको यहाँ पे दो रास्ता देखने को मिलेगा। एक मिलेगा राइट साइड ऊपर की तरफ और एक मिलेगा लेफ्ट साइड सीधा। तो और यहाँ पर देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है किस साइड आप जाइएगा तो कौन सा क्या देखने को मिलेगा आपको। देखिए जैसे लेफ्ट साइड में भीम पुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग, और राइट साइड जाइएगा तो गणेश गुफा, व्यास गुफा ये देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी मौसम थोड़ा बारिश हो रहा है तो चलिए पहले हम दूर का देख लेते हैं, फिर ये पास का कवर करेंगे। ये देखिए अगर आप राइट साइड से आते तो इधर से ये रास्ता आगे इसमें मिल जाता है। तो अभी बारिश का मौसम है इसलिए हम सोचे थोड़ा पहले दूर का कवर कर लेते हैं, फिर हम आपको पास का दिखाएंगे आते समय। और ये देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। पूरे वर्ल्ड में आपको सरस्वती नदी एक यहीं पे आपको देखने को मिलेगी और यहीं से इसका एंड भी हो जाती है, मतलब ये पाताल में चली जाती है। देखिए यही रास्ता है जो यहाँ पे आगे मिल जाती है फिर इसमें। तो अभी हम आ गए हैं सरस्वती नदी के पास। तो देखिए यही है सरस्वती नदी, जो कि पूरे विश्व में आपको यहीं पर सरस्वती नदी आपको दिखाई देगी और यहीं पर पाताल में भी चली जाती है। इस जगह को ही केशव प्रयाग कहते हैं। ये देखिए सरस्वती माता की मंदिर है, चलिए चलकर दर्शन करते हैं। जय सरस्वती माता की जय। और ये देखिए एक बहुत बड़ा सा पत्थर जो रखा हुआ है सरस्वती नदी के ऊपर, इसी को भीम पुल कहते हैं, क्योंकि जब पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो इसी रास्ते से आए थे। तो सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम ने एक बहुत बड़ा सा शिला यहाँ पर रख दिया था और इसी का नाम भीम पुल पड़ गया। देखिए यहीं से वो रास्ता आगे की ओर बढ़ता है जिस रास्ते से होकर पांडवों ने स्वर्ग गए थे। इसी को स्वर्गारोहण मार्ग कहते हैं। चलिए हम आपको आगे लेकर चलते हैं और आगे का दिखाते हैं। तो दोस्तों हम अभी सरस्वती नदी का दर्शन कर लिए है। सरस्वती माता का मंदिर है उसी नदी के बगल में, उसमें भी दर्शन कर लिए। और यही मंदिर से ऊपर स्वर्ग रोहिणी रास्ता है जिस रास्ते के थ्रू पांडवों ने स्वर्ग गए थे। तो अभी हम इसी रास्ते से आगे जा रहे हैं और इसी रास्ते पर आप 3-4 किलोमीटर आगे जाओगे तो आपको मिलेगा वसुधारा वाटरफॉल। तो ये वाटरफॉल भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वाटरफॉल में ऐसा माना जाता है कि ये वाटरफॉल पापी आदमी के बॉडी में टच नहीं करता है। तो ऐसे अच्छे जगहों का दर्शन करना चाहिए, इसीलिए सोचे कि चलो वसुधारा वाटरफॉल का भी दर्शन कर लेंगे और उसके बाद वहाँ से हम रिटर्न आएंगे। तब हम आपको दिखाएंगे गणेश गुफा, व्यास गुफा एंड सारी चीज़ें। तो देखिए यही वो रास्ता है और यहाँ का व्यू देखिए कितना अच्छा व्यू है। और नीचे में देखिए वही अलकनंदा नदी आगे की तरफ बहती हुई बद्रीनाथ धाम के साथ आगे बढ़ती है। दोस्तों बहुत ऊपर है
आते आते थक गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। क्या है ना कि लगातार हम चल ही रहे हैं ना केदारनाथ के बाद इधर भी, और अभी देखिए आगे का प्लान और है, देखते हैं क्या वो पूरा होता है या नहीं। अगर होगा तो आपको इसी चैनल पे अगला वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो फिर हम आगे अपडेट देते हैं आपको। पहले चलिए वसुधारा वाटरफॉल देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों ये जो अच्छा वाला रोड था वो थोड़ा ही दूर तक है, उसके बाद देखिए आपको कुछ ऐसा रोड देखने को मिलेगा, पत्थर और गिट्टी। तो आप भी जब आइएगा तो इस बातों का ध्यान रखिएगा, और साथ में पानी का बोतल और कुछ खाने के लिए ले लीजिएगा, नहीं तो आगे दिक्कत होगा। स्वर्गारोहिणी के रास्ते में आप असीम प्राकृतिक सुंदरता को देख सकते हैं। कहीं झरने तो कहीं दूर तक फैले बुग्याल दिखाई देगा, और यहाँ से जो पिक दिखाई देगा हिमालय की, क्या ही बताऊँ आपको, वो आप आकर ही आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर जो आपको दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ी जो दिखाई दे रहा है, ये आपको शांति का एहसास कराती है। तो अभी हम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, मुश्किल से 10 से 15 मिनट और लगेगा जाने में। तो चलिए हम आप चल कर दिखाते हैं वसुधारा वाटरफॉल, एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेहनत तो है ट्रैकिंग करने में, पहाड़ पर चढ़ने में, बट रियली बता रहा हूँ, चढ़ने के बाद या फिर जब आप डेस्टिनेशन पे पहुँच जाओगे, या फिर जब ऐसे खूबसूरत वादियों में आओगे आप पहाड़ों के बीच, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब जो आपको ये चढ़ने में जो मेहनत लग रहा है ना, वो सब के सब मतलब ऐसा लगेगा कि चलो है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा आपको आगे। एंड देखो ना अभी कितना अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ, जबकि अभी हमको 10 से 15 मिनट और चलना है। तो चलिए चलकर दिखाते हैं सबसे पहले वाटरफॉल, फिर आगे बात करते हैं। महाभारत के 18 अध्यायों में 17वें अध्याय महाप्रार्थनिका पर्व में लिखा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडव भाइयों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ संन्यास ले लिया और महल और राज को छोड़कर तपस्या के लिए निकल पड़े। तपस्या का ये सफर उन्हें हिमालय के पहाड़ों के बीच ले आया। स्वर्ग की ओर अपने इस आखिरी सफर पर बढ़ते हुए हर किसी को एक एक करके अपने कर्मों का फल मिलने लगा। सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हो गई। उनका दोष था कि बाकियों के मुकाबले अर्जुन से उनका ज्यादा प्रेम। उसके बाद सहदेव इस यात्रा को पूरा न कर सके और मारे गए, क्योंकि उनको अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा घमंड था। इसके बाद नकुल और अर्जुन का भी मृत्यु हो गया, जिसका कारण भी अभिमान और घमंड था। फिर भीम की बारी आई और उनका दोष था उनका लालच। ये लंबी यात्रा पांडवों को हिमालय की गोद तक तो लेकर गई, पर युधिष्ठिर को छोड़कर एक एक कर सबकी मृत्यु हो गई। यह माना जाता है कि एक कुत्ते के भेष में छुपे धर्म के साथ युधिष्ठिर ने स्वर्ग की सीढ़ियां यहीं से चढ़ी। महाभारत के इस अंश में यह भी बताया जाता है कि बिना मानवीय शरीर छोड़े यही स्वर्गारोहिणी का रास्ता, जहां से आप स्वर्ग जा सकते हैं। जय श्री बद्री विशाल बद्रीनाथ बाबा की जय हो। हर हर महादेव दोस्तों, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं वसुधारा वाटरफॉल्स। तो इधर आप देखिए, इतना दूर से चलते हुए हम आ रहे कितना नीचे से, और देखिए आते आते हम आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर, और ये है वसुधारा वाटरफॉल। भाई यहाँ पे आना वर्थ है। जब यहाँ पे आओगे ना तो आपका पूरा दिल खुश हो जाएगा, और ऐसा नहीं लगेगा हम इतना दूर से चल के आ रहे हैं या फिर थके हुए हैं, इतना मेहनत लगा है। आओगे रियली बहुत अच्छा लगेगा। और चलिए हम आपको ऊपर चल के दिखाते हैं।
आइए। तो देखिए यही है वसुधारा वाटरफॉल और इसके बारे में भी बहुत सारी कहानियां हैं। वैसे आम तौर पर बहुत से पहाड़ियों से बहुत से झरने गिरते हैं, लेकिन वसुधारा झरना एक ऐसा झरना है जिसका पानी केवल निष्पाप लोग या पुण्य आत्मा पर ही गिरते हैं। यह पवित्र झरना पापी के शरीर को देखते ही गायब हो जाता है। इस पवित्र झरने के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इस वाटरफॉल की हाइट करीब 400 फीट है। लोग यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और ध्यान और गहन विश्राम प्राप्त करते हैं और शानदार व्यू का आनंद भी लेते हैं। इस अद्भुत जगह पर आने के लिए पर्यटक अपनी थकान भूल जाते हैं। तो चलिए, इतना दूर से हम आए हैं इस पवित्र स्थान पर, इस पवित्र झरना के पास, तो चलिए हम भी थोड़ा नहा लेते हैं और झरनों के पानी में आनंद लेते हैं। कैमरा के साथ हम आ गए हैं झरना के नीचे में और देखिए पानी बहुत सारा आ रहा है। मेरा कैमरा भी भीग गया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा शायद हम कभी भूल पाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे की तरफ और हम आपको गणेश गुफा और व्यास गुफा का दर्शन कराते हैं। जय महाकाल, जय महाकाल, काल जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, माता भगवती की जय हो। जय हो। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं व्यास गुफा के पास। तो चलिए हम चलकर आपको व्यास गुफा दिखाते हैं और दर्शन करवाते हैं। देखिए यही है व्यास गुफा। देखिए यही है वेद व्यास गुफा और इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था। और इसी से थोड़ा आगे गणेश गुफा है जहाँ पर गणेश जी ने बैठकर इसको लिखा था। और ये देखिए यही है भारत के अंतिम चाय की दुकान, जिसको पिछले ही साल नाम बदलकर भारत के प्रथम चाय की दुकान नाम रख दिया। ये देखिए आपको पुराने बोर्ड पर लिखा हुआ भी है भारत की आखिरी चाय की दुकान। यहाँ पर सभी लोग आकर फोटो, सेल्फी एंड वीडियो बनाते हैं। दोस्तों हम व्यास गुफा का दर्शन कर लिए हैं। अब हम चलते हैं गणेश गुफा का दर्शन करने के लिए। तो चलिए हम आपको चलकर दिखाते हैं गणेश जी का गुफा और दर्शन भी करवाते हैं। तो देखिए दोस्तों हम आ गए गणेश गुफा के पास। ये है एंट्री गेट और अब हम चलते हैं अंदर। तो चलिए अब हम चलते हैं गणेश गुफा में। तो देखिए यही है गणेश गुफा और इसी गुफा में गणेश जी ने बैठकर वेद व्यास जी के मौखिक रूप को यहाँ पर पूरे लिखे थे। जय श्री गणेश। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बद्रीनाथ बाबा का दर्शन करके, माना गांव घूमकर, सरस्वती नदी, सरस्वती मंदिर का दर्शन करके, सरस्वती माता का दर्शन करके और वसुधारा वाटरफॉल का दर्शन करके, उसके बाद वेद व्यास जी की गुफा का दर्शन करके, गणेश गुफा का दर्शन करके कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आगे का सभी वीडियो आपको देखने को मिले। तो दोस्तों अब हम चलते हैं और मिलते हैं फिर अगला वीडियो वैली ऑफ फ्लावर्स का लेके और हेमकुंड साहिब का यात्रा को लेके।
तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, बद्रीनाथ बाबा की जय हो। थैंक यू सो मच।